बड़सर विधानसभा के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश की सुख सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की बात करती है, लेकिन हकीकत में भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सरकार संलिप्त है। उन्होंने कहा कि कांगड़ा जिला में केंद्र सरकार द्वारा फिनासिंग सिंचाई परियोजना का काम शुरू होने वाला है और इसके लिए टेंडर प्रक्रिया हुई है, जिसमें करोड़ों रुपए की भ्रष्टाचार की आशंका भारतीय जनता पार्टी ने जताई है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने बताया कि केंद्र सरकार से 90 और 10 की रेशो से फिनासिंग परियोजना स्वीकृत हुई थी। इस परियोजना में डबल एडवेंचर से कार्य किया जाना था, लेकिन प्रदेश सरकार अपने चाहते को लाभ पहुंचाने के लिए इस परियोजना में सिंगल एडवेंचर के माध्यम से काम करवा रही है। उन्होंने कहा कि इसमें करोड़ों रुपए की धांधली होने की आशंका है। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर उठा चुके हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार इस मुद्दे को लेकर चुप है। उन्होंने कहा कि फिनासिंग परियोजना के लिए केंद्र सरकार से 294 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट सरकार को दिया गया है। उन्होंने कहा कि लेकिन प्रदेश की सरकार आए दिन लोगों में झूठ प्रचार कर रही है कि केंद्र सरकार की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिल रही है। वहीं बड़सर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने प्रदेश सरकार पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमरा गई है। उन्होंने कहा कि व्हाट्सएप विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले शुक्रकाड़ कस्बे में 2 दिन पहले एक दर्दनाक हादसा पेश आया, जिसमें एक 20 से 22 वर्ष के युवक की मौत हो गई है। उन्होंने कहा कि अगर युवक को समय रहते भोटा के अस्पताल में प्राथमिक उपचार मिल जाता तो उसकी जान बच जाती। लखनपाल ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार ने भोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का दर्जा बढ़ाया था, लेकिन मौजूदा सरकार ने इस अस्पताल 24/7 मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद कर रखा है, जिसका विधानसभा में भी मुद्दा उठाया गया था, लेकिन सरकार इस और कोई ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि ये जो फिनासिंग परियोजना में जो टेंडर जो हुआ है, उसमें एक अपने चहेते व्यक्ति को लाभ देने के लिए जो है उसमें जो बोगस एस्टिमेट्स बनाए गए और जो केंद्र से जो पैसा स्वीकृत हुआ है 90-10 की रेशो में, उसको जब जॉइंट वेंचर में जो काम होना चाहिए था वो सिंगल व्यक्ति को काम देने की तरफ जो है सरकार जा रही है। जो एक सरासर जो है केंद्रीय जो योजनाएं हैं और उसमें जो टेंडर की जो प्रक्रिया है उसका नियम जो है उसके उनका उल्लंघन कर रही है सरकार। तो हमारा इसमें हमारे आदरणीय जयराम जी ने भी इस मुद्दे को उठाया था और इसमें करोड़ों रुपए का जो घालमाल होने की जो आशंका जता रही है भारतीय जनता पार्टी। और जो केंद्र सरकार एक तरफ तो मुख्यमंत्री और सरकार बोल रही है कि केंद्र से पैसा नहीं मिल रहा है, और जब पैसा मिल रहा है 293 करोड़ रुपया अतिरिक्त मिला है इस फिनासिंग सिंचाई योजना को पूरा करने के लिए, तो जब वो पैसा मिल रहा है उसको आप केवल मात्र अपने चहेते को देकर क्या दर्शाना चाहते हैं। और वैसे भी जो नियम है वो 100 करोड़ से अधिक का जो कोई टेंडर होता है उसमें जॉइंट वेंचर में वो काम किया जाता है। तो इस प्रकार से जो ये नियमों को जो तार फाड़ करके जिस प्रकार से सरकार जो है आनन फानन में इस प्रकार के काम कर रही है, ऐसा ही पेखुवाल में हुआ जो जिस वजह से आपके हाल ही में विमल नेगी जी की मृत्यु हुई, चीफ इंजीनियर की। तो ये सरकार जो है एक तरफ बोलती है हमने भ्रष्टाचार के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार हर मुद्दे के ऊपर झूठ बोले जा रही है और उनका झूठ का कोई अंत नहीं है। भ्रष्टाचार में पूरी तरह से अखंड डूबी हुई है और जो केंद्रीय योजना है उनके पैसे को जो है खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। तो इसकी जो जांच होनी चाहिए, और यदि इस प्रकार के कार्यों को सरकार ने रोका नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करेगी। एक दर्दनाक हादसा हुआ है सुकरखंड ब्रिज के पास। एक नौजवान बच्चा 22-23 साल की उम्र थी उसकी, और स्कूटर लेके जा रहा था, वो एक ट्रैले के साथ उसकी एक्सीडेंट हो गया। और वहाँ उसकी जो है जब उसको भोटा पीएच में ना तो वहाँ डॉक्टर थे और ना ही वहाँ कोई ऐसा प्रावधान था, और आनन फानन में वो उस बच्चे को दूसरे हॉस्पिटल में ले गए जहाँ उसकी मृत्यु हो गई।
तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बड़े लंबे समय से हम भोटा की पीएससी को जयराम जी ने सीएससी बनाया था, उसको वर्तमान सरकार ने डिग्रेड करके उसको डीनोटिफाई कर दिया। और उसके यही नहीं, जो 24/7 जो पीएससी चलती थी उसको भी इन्होंने बंद कर दिया और 4 बजे के बाद वहाँ पर किसी भी मरीज को जो है देखा नहीं जाता है। और इससे क्या हुआ कि जो हमारे वहाँ पे जो लोग हैं, भोटा के आसपास के क्षेत्र के लोग हैं, चाहे सुकरखंड के हैं, चाहे लोडर के हैं, समताना के हैं और अमोसू पंचायत के हैं, और हाईवे के ऊपर जो एक्सीडेंट होते हैं उनको देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। और इस वजह से जो लोगों को बड़ी परेशानी हो रही है। लेकिन सरकार जो है इस मुद्दे पर गंभीर नहीं है। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो जिस प्रकार से जितने मर्जी आंकड़े सरकार देती रहे, कुछ भी धरातल पर हो नहीं रहा है। भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ हो नहीं रहा है। हर व्यक्ति भ्रष्टाचार में अखंड डूबा हुआ है और आम जनता बेहाल है। और किस प्रकार से नौजवान बच्चे मृत्यु के ग्रास में जा रहे हैं, सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। तो आज भी, और इस मुद्दे को कई बार मैंने विधानसभा में भी उठाया है और समाचार पत्रों के माध्यम से भी उठाया है, लेकिन सरकार के सिर के ऊपर कोई जूं तक नहीं रेंग रही।